चलिए एक बहुत ही लंबे सफर पर निकलते हैं पृथ्वी के 450 करोड़ साल के इतिहास की कहानी में। ये एक ऐसी दास्तान है जो आग, बर्फ और जिंदगी के हैरतअंगेज कारनामों से भरी पड़ी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज जिस जगह पर आप हैं, वो जगह क्या हमेशा से ऐसी ही शांत और स्थिर थी? बिल्कुल नहीं। इसका अतीत, इसका इतिहास तूफानों और जबरदस्त उथल-पुथल से भरा हुआ है। फर्क इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। आज की शांत दुनिया और 450 करोड़ साल पहले की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। तब ये जगह 8,500 डिग्री सेल्सियस पर उबलते लावे का एक नर्क थी, जहां हर तरफ सिर्फ आग और लावा था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हिंसक, एक वायलेंट जन्म से। हम देखेंगे कि कैसे हमारे सूरज, पृथ्वी और हमारे चांद का निर्माण हुआ। कल्पना कीजिए, जहां आज हमारा सोलर सिस्टम है, वहां कभी कुछ नहीं था सिवाय गैस और धूल के एक बहुत बड़े बादल के। फिर बहुत दूर कहीं एक तारे में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने इन बादलों में हलचल मचा दी और यहीं से सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये कि ये सब 3 बड़े स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तारे के विस्फोट ने धूल को एक दूसरे के करीब ढकेला। फिर इन बादलों में मौजूद रेडियोएक्टिव पदार्थों से एक फोर्स पैदा हुई, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं। और आखिर में इसी ग्रेविटी ने बीच में हाइड्रोजन और हीलियम को इतना ज्यादा दबाया कि एक जबरदस्त न्यूक्लियर धमाका हुआ और हमारे सूरज का जन्म हो गया। सूरज तो बन गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। बची हुई चट्टानें और एस्टेरॉइड्स ग्रेविटी की वजह से आपस में टकराने लगे, और ये टक्कर कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि करोड़ों सालों तक चलती रही। इन्हीं टकरावों से बुध, शुक्र, मंगल और हमारी अपनी पृथ्वी जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। उस शुरुआती दौर में हमारी पृथ्वी अकेली नहीं थी। एक और ग्रह था, करीब करीब मंगल के आकार का, जिसका नाम था थिया, और ये सीधा पृथ्वी से आ टकराया। इस महाटक्कर से जो मलबा निकला, उसने पृथ्वी के चारों ओर एक खूबसूरत रिंग बना ली, बिल्कुल शनि ग्रह की तरह। और फिर लाखों सालों में यही मलबा धीरे धीरे जुड़कर हमारे चांद में बदल गया। तो अब पृथ्वी बन चुकी थी, चांद भी बन चुका था, लेकिन ये अभी भी एक सुनसान बेजान जगह थी। अब वक्त था जीवन की पहली चिंगारी का। ये वो दौर था जब पृथ्वी पर पानी आया और पहले पहले सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स ने जन्म लिया। ये शुरू हुआ लगभग 440 करोड़ साल पहले। पृथ्वी पर लाखों सालों तक उल्कापिंडों की जबरदस्त बारिश होती रही। कमाल की बात यह है कि इन उल्कापिंडों में नमक, मिनरल्स और सबसे जरूरी चीज पानी के कण जमा थे। धीरे धीरे इसी पानी से विशाल महासागर बने, और करीब 380 करोड़ साल पहले इन्हीं महासागरों की गहराइयों में पानी के नीचे के ज्वालामुखियों के पास जिंदगी के पहले रूप यानी छोटे छोटे माइक्रोब्स का जन्म हुआ। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जिंदगी ने सिर्फ जीना नहीं सीखा, बल्कि उसने पूरे ग्रह को ही बदलना शुरू कर दिया। ये था ऑक्सीजन और बर्फ का युग। ये जो शुरुआती माइक्रोब्स थे, वो एक कमाल का काम कर रहे थे। वो जीने के लिए धूप और पानी में घुले मिनरल्स का इस्तेमाल करते थे, और बदले में एक बेकार चीज, एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते थे, ऑक्सीजन। उन्हें क्या पता था कि उनका ये कचरा आगे चलकर इस ग्रह की किस्मत लिखने वाला है। जैसे जैसे महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, उसने पानी और जमीन में मौजूद लोहे से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा सोचकर देखिए, पूरी पृथ्वी पर जंग लग गया। हमारा नीला हरा ग्रह एक लाल ग्रह में बदल गया, बिल्कुल आज के मंगल ग्रह जैसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ज्वालामुखियों ने वायुमंडल में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। इसने ऑक्सीजन भरे माहौल के साथ मिलकर तेजाबी बारिश कराई। इन सब चीजों ने मिलकर पृथ्वी का तापमान इतना गिरा दिया कि वो -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी बर्फ की गोली बनकर रह गई थी। लेकिन बर्फ हमेशा नहीं रहती। जब ये पिघली तो जिंदगी ने एक नई और विशाल अंगड़ाई ली। ये दौर था दानवों के राज का, यानी डायनासोर का उदय और उनका पतन। जब ओजोन परत मोटी हो गई तो जीवन के लिए महासागरों से निकलकर जमीन पर आना सुरक्षित हो गया। पहले पौधे आए, फिर जानवर, और इन्हीं जानवरों में से निकले वो ऐतिहासिक जीव डायनासोर, जिन्होंने अगले करोड़ों सालों तक जमीन, आसमान और समंदर
हर जगह पर राज किया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चीज का अंत होता है। अंतरिक्ष के अंधेरों से एक तबाही पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी दुनिया की तरफ आ रहा था। जब ये चट्टान पृथ्वी से टकराई तो उसकी ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। ये एक ऐसी महातबाही थी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। टक्कर होते ही धूल और राख के एक बहुत बड़े बादल ने आसमान में सूरज को पूरी तरह से ढक दिया। इससे भयंकर सुनामी आई, भूकंप आए और ज्वालामुखी फटने लगे। सूरज की रोशनी नहीं तो पौधे खत्म, पौधे नहीं तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर खत्म, और जब वो खत्म हुए तो उनका शिकार करने वाले मांसाहारी डायनासोर भी भूख से मर गए। खेल खत्म। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। डायनासोर के खात्मे ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। ये वक्त था मैमल्स यानी स्तनधारियों के उदय का, और आखिर में इंसानियत के सफर का। तो इस महातबाही में बचा कौन? हमारे पूर्वज, छोटे छोटे जीव जो जमीन के नीचे बिलों में रहते थे। वो इस कयामत से बच निकले, और जब धूल साफ हुई तो उन्हें विरासत में एक पूरी नई खाली दुनिया मिली। इन्हीं जीवों से बंदर विकसित हुए। फिर जब अफ्रीका में मौसम बदला और जंगल कम होने लगे तो खाने की तलाश में हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, और यहीं से इंसान के विकास की कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। हमने औजार बनाए, आग का आविष्कार किया, भाषा विकसित की, और देखते ही देखते हम इस ग्रह की सबसे विकसित प्रजाति बन गए। इस ग्रह को, इस दुनिया को जैसा हम आज देखते हैं वैसा बनने में 4.5 अरब साल लगे हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है, हम इंसानों ने महज कुछ ही सालों में इसे जितना नुकसान पहुंचाया है उतना शायद ही किसी और प्रजाति ने इसके पूरे इतिहास में किया हो। तो 450 करोड़ सालों के इस लंबे सफर के बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इस धरती पर अगला बड़ा बदलाव क्या होगा, और क्या उस बदलाव की कहानी हम इंसान लिखेंगे?